की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा एशिया कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। 2:30 बजे कैंडी में मैदान सजेगा। इस बार भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं बैटिंग भी बहुत तगड़ी। वनडे का पहला, तीसरा और पांचवा बेहतरीन बल्लेबाज हमारे पास। शाहीन, हारिस और नसीम की बॉलिंग भी भारत के लिए डरावना ख्वाब। भारत के पास कोहली की क्लास, रोहित की हिटिंग, शुभमन की आस। हेड टू हेड मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। एशिया कप में 15 मैचेस खेले, 9 भारत ने जीते, 6 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं होगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी पेस बैटरी से दबाव का शिकार। कहते हैं हमारे पास शाहीन, नसीम और हारिस जैसे क्वालिटी बॉलर्स नहीं, जो हमारे पास हैं नेट में हम उन्हीं को खेलते हैं। स्टार बैटर कोहली भी पाकिस्तानी ट्राइका के मद्दा। बोले बॉलिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, उनके बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है हम पर कोई दबाव नहीं, सब खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश है। क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरी। कैंडी में मौसम की सूरत हाल बेहतर होने लगी। मैच के दौरान बारिश के इम्कानात कम होने लगे। 3 बजे के बाद पाले किले में बारिश के इम्कान 80 से कम होकर 60% पर आ गए। दिन 4 बजे के बाद मौसम मजीद बेहतर होगा। बारिश के चांस घटकर 40% से भी कम हो जाएंगे। मुकाबला नतीजा खेज बनाने के लिए 20-20 ओवर्स का खेल लाजमी है। कैंडी से कराची तक जोश खरोश, शायकीन क्रिकेट को तगड़े मुकाबले का इंतजार। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पूरी उम्मीद। बाबर और इफ्तिखार से फिर सेंचुरी की तवक्को। ग्रीन शर्ट्स को मशवरे भी दिए। कहते हैं पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो जीत पक्की है, क्योंकि हमारे बॉलिंग अटैक का कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान थोड़े फेवरेट होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी शुरू होता है ना कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस आती है जो सरप्राइज होती है। मैच तो इतना इजी नहीं होगा, किसी एक को फेवरेट नहीं कह सकते। सबका फोकस तो बाबर पे जरूर है, मगर हमारे पास और भी बहुत सरप्राइजेस हो। पाकिस्तान ने 1-2 साल में बहुत मैच्योरिटी दिखाई। अगर चहल इस टीम में होते तो मैं कहता कि भारतीय टीम का जो स्पिन का पलड़ा है वो भारी है। भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर ने आज के मैच में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं ग्रीन शर्ट्स भरपूर फॉर्म में है। चैंपियन कप्तान यूनुस खान बोले मुकाबला 50-50 होगा। एशिया कप में पाक भारत टाकरे से पहले एआईवाई न्यूज की स्क्रीन पर हुआ सबसे बड़ा टाकरा। एआईवाई न्यूज और भारतीय न्यूज चैनल आज तक की मुश्तरका खुसूसी नशरियात, बड़े नामों की शिरकत। तौसीफ अहमद ने कहा सबकी तवज्जो बाबर आजम पर है, लेकिन पाकिस्तान के पास और बड़ी सरप्राइजेस हैं। हरभजन बोले भारतीय टीम में चहल होते तो स्पिन डिपार्टमेंट भी मजबूत हो जाता। मदन लाल बोले अब तो पाकिस्तान की बैटिंग भी तगड़ी है। कामरान ने कहा भारत को इंजरी मसाइल का सामना है, मुकाबला कड़क होगा। बड़े मुकाबले पर एआईवाई न्यूज की बड़ी नशरियात, पूरा दिन खुसूसी ट्रांसमिशन। चेयरमैन पीटीआई ने जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील किया है। इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर ये आलमी अदालत जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये मुकदमा ले जाने का मकसद है कि पीटीआई रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जा रही है। जेफरी रॉबर्टसन मलून सलमान रुश्दी का वकील रहा है। वो रियासतों के खिलाफ काम करने वालों की वकालत करता है। एक ऐसे शख्स को वकील किया गया जो पाक फौज पर भी इल्जाम लगाता रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने भारतीय सपोर्ट से पाक फौज पर इल्जाम लगाए। क्या कोई अपनी सियासत के लिए इतना मकरू काम कर सकता है? बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमाते इस्लामी का शटर डाउन का ऐलान। कराची में दुकानें और कारोबार जुज़वी बंद। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट मामूल से कम। शेरशाह चौक पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। औरंगी टाउन, लसबेला, पटेलपाड़ा और बल्दिया समेत कई इलाकों में आवाम का एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हड़ताल के बाद धरना देने गवर्नर हाउस भी जाएंगे। रास्ता रोका तो फिर लोग खुद फैसले करने लगेंगे।
महंगी बिजली के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज और शटर डाउन। तिजारती मराकज, मार्केटें और दुकानें बंद। लाहौर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। साहिवाल और गुजरावाला में भी कारोबारी मराकज बंद। फोर्ट अब्बास और छांगा मांगा में एहतजाज। खैरपुर, नवाबशाह और जैकबाबाद में भी ताजिरों ने दुकानें नहीं खोली। कश्मीर, नौशहर फिरोज, बदीन, ठट्ठा और टंडो मोहम्मद खान में कारोबार बंद। चमन, जाफराबाद, मस्तूंग में भी ताजिरों का इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में इन कैमरा समात। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए। जेल समात के दौरान चेयरमैन पीटीआई को कहा, मेरिट पर जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर कोई पेशरफ न हो सकी। अदालत ने हाई कोर्ट में जेल मुंतकली और अदालती दायरे इख्तियार पर केस होने के बाद समात मुलतवी कर दी। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी के बायस दरख्वास्तें खारिज की। अदालत ने असद उमर को 5 मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, आज इस्लामाबाद की अदालत में हाजिरी है तो लाहौर की अदालत को कुछ तो ख्याल होना चाहिए। एक ही वक्त में लाहौर और इस्लामाबाद कैसे हाजिर हो सकते हैं? चौधरी परवेज इलाही की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी। अहलिया ने लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत और हब्स बेजा में रखने की दरखास्त दायर कर दी। चौधरी परवेज इलाही एमक्यू के तहत 15 दिन के लिए नजरबंद, अटक जेल मुंतकिल। रात गए तिबी मुआयने में परवेज इलाही फिट करार। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को रिहाई के बाद लाहौर में घर जाते हुए गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 10,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकहू में दहशत गर्दों की माली मुआवनत का मुकदमा दर्ज है। मीरांशाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कौम के 2 बहादुर बेटे शहीद हो गए। 29 साला मेजर आमिर अजीज और 27 साला सिपाही मोहम्मद आरिफ ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ। खैबर की वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेस का अम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। हवालदार मुंतजिर शाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। एक दहशतगर्द हलाक हुआ। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुराज़म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बन्नू में गुफ्तगू। शहदा के अहले खाना, फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात। जख्मियों की भी अयादत। जानी खेल में शहीद होने वाले नौजवानों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ठट्ठा में केंझर के करीब वैन और ट्रक में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में जख्मी होने वाले 9 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया के जहाजों PNS हिम्मत, दहशत और मुहाफिज का इराक की बंदरगाह उम कसर का दौरा। मुश्तरका बहरी मशकों में शिरकत की। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के मिशन कमांडर की इराकी बहरी हुक्काम से मुलाकातें। 2 तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। दो सितंबर 1965 की जंग का दूसरा रोज। भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी। लाल बहादुर शास्त्री ने एतराफ किया, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने 4 भारतीय तैयारों को मार गिराया। सदर अयूब ने पाकिस्तानी कौम से खिताब में भारत को तंबीह की कि जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों से अपना वादा पूरा करेगा।
पाक फिजाइया ने 2 सितंबर 1965 के फिजाई मार्के पर मबनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर मबनी है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स का दूसरा रोज तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। मिस्री निजात बरतानवी ताजिर मोहम्मद अल फाइद 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद अल फाइद मारूफ स्टोर हैरिट्स और फुटबॉल क्लब फुलहम के मालिक भी रह चुके हैं।